Hello student, you are most welcome on Maths Crackle. This is Ankit. In this video, we'll discuss about the basic concept of exercise 1.1 of the chapter Real Number of 10th class. So very first term is fundamental theorem of arithmetic. So there is a theorem 1.1. So every composite number can be expressed or factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs. तो ठीक है, देखो थ्योरम क्या बोल रही है, लाइक एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर क्या होता है, कोई भी ऐसा एक नंबर, कंपोजिट नंबर बेसिकली क्या, कोई भी पॉजिटिव नंबर जो कि किससे बना हो, made by any two or more than two पॉजिटिव नंबर. ठीक है, कंपोजिट नंबर ये होता है. उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर. ठीक है, और वो क्या होगा, वो फैक्टराइजेशन क्या होगा, यूनिक होगा. ठीक है, अब देखते हैं. जैसे लेट्स सपोज आपने कोई डिजिट ले लिया, लेट्स सपोज 384. ठीक है, अब आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हो इसका. तो 2 से करते हैं, 2 बन रहा, 2 9 रहा, 2 2 रहा. अगेन 2 से कर देते हैं, 2 9 रहा, 2 6 रहा. अगेन 2 से कर सकते हैं 48, और दोबारा 2 से करते हैं 24, फिर से 2 से कर देंगे तो 12, अगेन 2 से करते हैं 6, अगेन 2 से करते हैं 3, एंड 3 से करते हैं तो 1. तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गए, देखो 2 1 2 3 4 5 6 7. तो 384 मीन्स 2 पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 है ना, 3 1 टाइम्स है. तो जितने भी इसके, देखो हर एक कंपोजिट नंबर, हमने एक कंपोजिट नंबर लिया, उसको हमने किसमें एक्सप्रेस कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम्स के प्रोडक्ट्स के अंदर. ठीक है, ये प्राइम्स का प्रोडक्ट है, प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है. और ये क्या है, ये हमेशा यूनिक होगा. ये हमेशा क्या होगा, एक यूनिक होगा. 384 के आप कैसे भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, आंसर आपका यही आना है. ठीक है, आंसर हमेशा यही आएगा. इसलिए यहाँ पे लिखी हुई एक बात कि ये एक यूनिक है. ठीक है, हाँ इनके ऑर्डर आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन हम उसको अलग नहीं कहेंगे. ठीक है, जैसे कोई कुछ जन इसको ऐसे लिख देंगे, 3 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 7, तो ये अलग थोड़ी ना हो जाएगा, ये अब भी सेम ही प्राइम फैक्टराइजेशन है. ठीक है, और एग्जांपल देखो, जैसे मान लो कहीं पर लिखा हुआ है 150. 150 को जब आप ब्रेक डाउन करोगे तो 2 से करोगे तो 75, फिर 3 से कर दो तो 25, फिर 5 से कर दो 5, और 5 से कर दो 1. तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 2. अब इसको आप ऐसे लिख दो, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, और यू में राइट इट एज अ 5 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 2 की पावर 1. आप इसको कितने भी कॉम्बिनेशन में लिख लो, ये हमेशा यही रहेंगे ना. 5 की पावर हमेशा 2 रहेगी, 3 की पावर 1 रहेगी, और 2 की पावर 1 रहेगी. ठीक है, तो ये जो है हमेशा यूनिक रहेंगे. ये जो टर्म्स है ये सब यूनिक रहेंगी, ये सब एक ही है, इन सबका मतलब एक ही है. ठीक है, इन सबका प्रोडक्ट दोबारा 150 ही आना है. तो इसको कितने भी तरीके से लिख लो, आंसर यही आएगा. ठीक है, तो इस बात का ये मतलब है कि ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इस बात को अगर हम हटा दें कि ऑर्डर उसके अलग अलग हैं, तो ये जितने भी प्राइम फैक्टराइजेशन हमने निकाले हैं, ये किसी भी नंबर का, किसी एक नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो हमेशा यूनिक होगा. यूनिक मतलब केवल एक ही होगा. ठीक है, एक जैसा ही निकलेगा, चाहे दुनिया में कोई भी इंसान निकाले, सही तरीके से निकाले. गलत निकालने वाले बच्चे तो कुछ भी निकाल देंगे, है ना. जो गलत तरीके से डिवीजन करेंगे तो उनके आंसर अलग लगा सकते हैं, वो तो खैर गलत है. लेकिन जो सही निकालेगा उसका आंसर हमेशा सही आएगा, जो सही निकालेगा उसका आंसर हमेशा सेम आएगा. ठीक है, तो इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं, इसके अंदर क्या बताया गया है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, द टोटल नंबर ऑफ जीरोस मीन्स किसी एक कंपोजिट नंबर के अंदर कितनी जीरोस हो सकती है. तो जीरोस आर इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ 2 and 5 इन प्राइम फैक्टराइजेशन. मीन्स कोई एक नंबर है,
उसके अंदर जो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उसके अंदर 2 और 5 के कितने पेयर बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ जीरो उसी पे डिपेंड होती है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ जीरोस। तो जीरोस आर इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ जीरोस। तो जीरोस आर इक्वल टू द नंबर ऑफ पेयर ऑफ 2 and 5 एंड प्राइम फैक्टराइजेशन। मीन्स कोई एक कंपोजिट नंबर है, मीन्स कोई भी एक नंबर है, उसके अंदर जीरो आने की पॉसिबिलिटी क्या है, मतलब कितनी जीरो आ सकती है। तो देखो जितनी भी जीरो आएंगी ना वो सारी की सारी डिपेंड करती है कि 5 और 2 के कितने पेयर बनते हैं उसके अंदर। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैं बात करता हूं 10 की। 10 का मतलब क्या है, 2 की पावर 1 एंड 5 की पावर भी 1। तो 2 और 5 के एटलीस्ट एक एक पेयर बन रहे हैं ना, एक 2 यहां से लेंगे, एक 2 यहाँ, एक 5 यहां से लेंगे तो एक पेयर बनेगा। तो इसका मतलब क्या है, 1 पेयर मेक्स 1 जीरो, है ना। अगर एक पेयर है तो उस कंपोजिट नंबर में एंड में एक जीरो आ जाएगा। और जैसे बात करते हैं मान लो 100 की, तो 100 का मतलब क्या है, 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर भी 2, है ना। 5 की पावर 2 25 और 2 की पावर 2 इज 4, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 100, है ना। आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख सकते हो। अब इसके अंदर ध्यान से देखो कितने पेयर बन रहे हैं। देखो एक 2 आप यहां से लोगे, एक 2 लेट सपोज आपने यहां से लिया, एक आपने यहां से 5 ले लिया, एक पेयर बन गया। एक 2 आपने और लिया, यहाँ पे 2 बार 2 है ना, एक 5 और लिया तो एक पेयर यहाँ पे और बन गया 2 और 5 का। तो टोटल 2 पेयर बन गए, है ना। 2 पेयर बन गए तो इसका मतलब क्या है, 2 पेयर मेक्स 2 जीरो इन द एंड ऑफ कंपोजिट नंबर। और भी देखो, जैसे आप मान लो 200 ले लेते हो, तो 200 का मतलब क्या है, 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2। अब देखो यहाँ पे 5 कितनी बार है, 5 यहाँ पर मैक्सिमम 2 टाइम्स है, और 3 कितनी बार है, 3 जो है वो सॉरी 2 है जो है वो 3 बार है ना, 2 की फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने यहाँ पे 3 बार 2 है और यहाँ पे 2 बार 5 है, तो आप सोचो कि यहाँ पे मैक्सिमम तो 3 बार है तो 3 जीरो आ जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। एक पेयर ये बना देगा, एक पेयर ये बना देगा, इसका कोई पेयर नहीं बनेगा। तो इसलिए 2 पेयर ही बन पा रहे हैं यहाँ पर, इसलिए देखो 200 में भी 2 ही जीरो आते हैं। ठीक है, और भी कोई डिजिट ले सकते हो आप। लेट्स सपोज आपने लिया 42, 4200। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 2100, अगेन 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 1150, अगेन 2 से कर देते हैं डिवाइड, यही आ जाएगा ना, हाँ। फिर 5 से कर देते हैं, 5 1s 5 1s 5 5, अगेन 5 से कर देते हैं, 5 2s 5 3, फिर ये 23 से होगा। अब इसके अंदर देखो 2 के कितने पेयर हैं, 2 कितनी बार है, 3 टाइम्स है। तो 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 23। तो देखो एक पेयर तो ये बन गया, दूसरा पेयर ये बन गया, इसके लिए कोई पेयर नहीं, कोई 5 है नहीं ना इसका साथी, और 23 से तो कुछ लेना देना है ही नहीं हमें नंबर ऑफ जीरोस के अंदर। तो इसलिए देखो 2 पेयर बन रहे हैं, तो इतना बड़ा नंबर है, फिर भी कितने डिजिट्स हैं, केवल जीरो वाले 2 जीरो हैं। ठीक है, तो हमेशा जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो डिपेंड होंगे किसके ऊपर, नंबर ऑफ पेयर्स। मींस जितने भी 2 और 5 मिलकर पेयर्स बनाते हैं उतने ही जीरो होंगे। और ऐसा कोई भी नंबर जिसके अंदर 2 और 5 का एक भी पेयर नहीं बन रहा है ना, उसके अंदर कोई जीरो भी नहीं होगा। ठीक है, जैसे आपने मान लो 36 ले लिया, तो 36 का मतलब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड इंटू 3, 3 3 9, 9 4 36। हाँ, तो देखो यहाँ पर 2 का कोई 2 2 जो है यहाँ पे 2 टाइम्स है, 3 भी है जो 2 टाइम्स है, लेकिन 5 यहाँ पर नहीं है ना। तो 2 की पावर तो 2 है, 3 की पावर भी 2 है, लेकिन 5 की पावर क्या है, 0 है। 5 है ही नहीं ना, एक बार भी 5 एब्सेंट है, तो 5 की पावर 0 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर 5 का 2 का कोई पेयर नहीं बनेगा, इसलिए देखो इसके अंदर एक भी जीरो नहीं आएगा। ठीक है, तो कोई भी नंबर एंड नहीं हो सकता जीरो के साथ में until it has the pair of 2 and 5। ठीक है,
इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक एग्जाम्पल दिया गया है बुक के अंदर। एग्जाम्पल नंबर 1, कंसिडर द नंबर 4n where n is a natural number and check whether there is any value of n for which 4n ends with the digit 0। तो देखो, आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहां पे समझो। जैसे मान लो यहां पर लिखा हुआ है 4 की पावर n, ठीक है। मान लो इस n को हम कुछ मान लेते हैं, कुछ नंबर मान लेते हैं, इसको इसको साइड में कर दो। मान लो 4 की पावर लिखा हुआ है यहाँ पे 3, ठीक है। देखो, अगर आप अकेले 4 के फैक्टर्स करते हो, अगर आप अकेले 4 के फैक्टर्स करते हो तो आंसर क्या आता है? 4 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 2, है ना, यानी कि 2 की पावर 2। अब अगर यहां पर 2 की पावर 2 के अंदर कोई 5 का पेयर नहीं बन रहा है ना, जैसे मान लो ये आंसर आ गया आपका क्या, 2 की पावर 2, इसको क्या लिख सकते हैं, और 4 का मतलब हो गया 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 0, है ना, तो कोई पेयर नहीं बन रहा है। तो अगर हम 4 की पावर 3 भी लेंगे, ध्यान से देखना, अगर 4 के अंदर 5 का कोई भी मल्टीपल नहीं है, अगर 4 के अंदर 5 की रूप के अंदर कुछ छुपा ही नहीं है, तो 4 की पावर आप कुछ भी ले लो। जैसे आपने 4 की पावर 3 लिया है, 4 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 64, ठीक है। और 64 के अगर आप फैक्टर करोगे तो आपका आंसर आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4 32 और 64। तो आपका आंसर आ गया 2 की पावर 6। यहां पर भी देखो 5 की पावर 0 ही है, ठीक है। 5 की पावर 1 जो है वो यहाँ पे मिसिंग है। एक एक बार भी आपको 5 नहीं मिलेगा यहाँ पर, है ना। और भी आप बड़ा नंबर भी ले सकते हो, इससे बड़ा भी नंबर ले सकते हो, 4 की पावर 5 भी ले सकते हो, तब भी आपको यहाँ पर सारे के सारे मल्टीपल्स कितने मिलेंगे, 2 2 की फॉर्म के अंदर ही मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि 4 का मल्टीपल्स क्या है, 4 के फैक्टर्स क्या है, 2 एंड 2 है। तो 4 की पावर आप कुछ भी ले लो, उसके मल्टीपल्स भी क्या आएंगे, उतने ही टाइम ज्यादा हो जाएंगे। यहाँ पे 4 की पावर 1 था, तो इसलिए 2 बार 2 आया है ना। यहाँ पे 4 की पावर 3 है, तो यहाँ पर कितनी बार 2 आया, 6 टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स आया, यानी कि 3 टाइम्स हो गया है। लेकिन 5 नहीं आ जाएगा, ठीक है। 5 जब है ही नहीं तो जादू से कहां से आ जाएगा 5, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा, अगर हम 4 की पावर n लेते हैं, जहां पर n क्या है, कोई एक नेचुरल नंबर है, तो हमें ये चेक करना है कि क्या n की कोई एक ऐसी वैल्यू हो सकती है जो कि नेचुरल हो और उसके अंदर आंसर में क्या आ जाए, आंसर लास्ट में 0 आ जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। 4 की पावर n का मतलब क्या है, अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो 4 का मतलब क्या है, 2 की पावर 2, और साइड में हम n लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 की पावर कितनी आ गया, देखो 2 की पावर आ गया 2n, और यहाँ पर 5 की पावर 0 है ना। 4 के फैक्टर्स क्या क्या आ गए, 2 की पावर 2 और 2n, ठीक है। पहले तो आया 2 की पावर 2, 4 के फैक्टर्स ये हो गए। n की वैल्यू हमें पता नहीं थी कि 2 को कितने से मल्टीप्लाई करें। जैसे यहाँ पर देखो n की वैल्यू हमने बाद में कितनी रख ली, पहले तो हमने 1 रखी, फिर हमने n की वैल्यू कितनी रख ली, 3, तो ये 3 टाइम्स हो गया। तो इसलिए यहाँ पर भी 2 कितनी टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो गया। मतलब जो 2 है ना, वो इंक्रीज हो जाएगा। n की आप कुछ भी वैल्यू रख लो, लेट्स सपोज आपने n की वैल्यू रखी 5, ठीक है, तब 2 की कुछ वैल्यू आ रही है, फिर आपने n की वैल्यू डबल कर दी, 10 कर दी, तब जो भी ये 2 जितनी बार भी आ रहा है ना, वो डबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 4 की वैल्यू 1 थी, तो जो 2 था वो 2 बार आया है। 4 की वैल्यू 3 टाइम्स हो गई, 4 की पावर 3 टाइम्स हो गई, तो 2 के भी नंबर, जो 2 की फ्रीक्वेंसी थी वो भी 3 टाइम्स हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 की वैल्यू मान लो 2 है। अब यहाँ पर n की वैल्यू आप कितनी भी रख लो, मान लो आपने n की जगह समझ लो 3 रख लिया, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, है ना। आपने 4 रख लिया, 2 4 ये तो मल्टीप्लाई होती है ना यहाँ पर। ऐसे में हमने 9th क्लास के अंदर सीखा है कैसे एक्सपोनेंशियल पावर को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 की अगर 4 रख दोगे, अगर n की जगह 4 रख दोगे, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 2 कितनी टाइम्स आ जाएगा, 8 टाइम्स आ जाएगा। लेकिन 5 कहीं से नहीं आएगा, ठीक है। तो 5 जो है वो 0 ही रहेगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा।
So there is no value of n for which 4n is ended with a 0. So next concept समझते हैं, HCF समझते हैं। HCF is the product of smallest power of each common prime factor in the numbers. देखो अभी तक आपने HCF क्या समझा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, यही तो सभी को डेफिनेशन इसकी फुल फॉर्म बताई जाती है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ पे लिखा हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ पे लिखा हुआ स्मॉलेस्ट पावर। ठीक है, तो इस बात को समझो कैसे दोनों बातें एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है। जैसे मान लो लेट्स सपोज कोई नंबर है 15 और 40, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, हम दोनों को कर देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। सो 15 का करेंगे 3, 5, ठीक है। तो 15 का मतलब क्या क्या आ गया हमारे पास में, 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5, ठीक है। 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर भी 1, तब उनका 51 बन गया। हाँ 40 देखते हैं, जब आप 40 के फैक्टर करोगे 20, अगेन 2 से कर दोगे 10, 2 से करोगे 5, फिर 5 से कर दोगे आगे जाएगा 1। तो 40 का मतलब क्या आ गया, 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 1, ठीक है। अब यहां पर देखो इस बात को समझो, HCF जो है वो क्या है, जो स्मॉलेस्ट पावर होती है प्राइम फैक्टर्स की, जो स्मॉलेस्ट पावर होती है उनका प्रोडक्ट होता है HCF। अब देखो यहां पर ध्यान से, कॉमन प्राइम, कॉमन प्राइम कौन कौन थे इसके अंदर, 5, 5, 5 और 5 यहाँ पर क्या है, कॉमन प्राइम है, ठीक है। इसका मतलब, और इनकी लोवेस्ट पावर क्या है, स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 1 ही है ना। लोवेस्ट पावर क्या है, 1। तो 5 की ओवर 1 यहां से लेंगे और 5 की ओवर 1 भी यहां से लेंगे, तो इसलिए इन दोनों का HCF क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल और देखो, जैसे मान लो आपने ले लिया एक 120 और एक आप ले लो 120 हो गया, और एक ले लेते हैं 48, नहीं 48, चलो 48 ले लेते हैं, ठीक है। तो जब आप 120 का फैक्टर्स करोगे 60, दोबारा कर दो 30, 15, 3 से कर दो 5, 5 से कर देते हैं एक बार 1। तो 120 का मीन क्या आ गया हमारे पास में, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ठीक है। अब 48 का कर लेते हैं, 2 से करते हैं 24, अगेन 2 से कर देते हैं 12, अगेन 2 से कर देते हैं 6, 3, फिर 1। तो 48 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1। अब इनका HCF क्या होगा, देखो सबसे पहले तो देखो आप स्मॉलेस्ट पावर कौन कौन सी है। सो 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, 2 की पावर 3 है ना। यहाँ पे 2 की पावर 4 है, लेकिन हमें स्मॉलेस्ट वाली लेनी है, यानी कि 2 की पावर 3 है स्मॉलेस्ट, और यहाँ पे क्या है 3 की पावर 1 है। और देखो कॉमन प्राइम नंबर कौन कौन से, तो देखो कॉमन इसके अंदर क्या क्या है, कॉमन एक तो यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर भी 2 और 3 है, 2 और 3 यहाँ पर भी, 2 और 3 यहाँ पर भी, हमें क्या लेना है, स्मॉलेस्ट। तो देखो 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर है 4, यहाँ पे कितनी है 3, तो हमें लेनी है कौन सी वाली, स्मॉलेस्ट वाली, ठीक है। तो HCF क्या होगा इसका, HCF होगा 2 की पावर स्मॉलेस्ट वाली ले ली, यानी कि 3, ठीक है। 4 वाली नहीं लेनी, कम से कम वाली पावर लेनी है हमें। दूसरा कॉमन प्राइम नंबर कौन सा था इन दोनों के फैक्टर्स के अंदर, 3 था। 3 की सबसे कम से कम पावर लेनी है, जो कम से कम है दोनों में, तो दोनों में 1 आएगी, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 होती पावर तब भी हम 1 वाली लेते, क्योंकि हमें कम वाली लेनी है, ठीक है। तो हम लेंगे 3 की पावर 1। सो 2 की पावर 3 इज 8 एंड 3 की पावर 1 इज 3, सो 8 3 इज 24। तो HCF कितना आ गया, 24।
ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब 24 आ गया, यानी कि 24 एक ऐसा डिजिट है, एक ऐसा नंबर है जो दोनों को ही डिवाइड कर देगा। ठीक है, मीन्स 24 एक बड़े से बड़ा ऐसा डिजिट है तो जो दोनों को ही डिवाइड करेगा। ठीक है, देखो इन दोनों को ही डिवाइड करने की अगर बात करते हैं तो देखो ये दोनों 2 से भी डिवाइड हो सकते हैं, 3 से भी हो जाएंगे, 6 से भी हो जाएंगे, ठीक है, 8 से भी हो जाएंगे, है ना, 8 6, और हाँ 8 के बाद में फिर 12 से भी हो जाएंगे, है ना, 12 10 जा, 12 4 जा, फिर हो जाएंगे ये 16 से, नहीं नहीं 16 से नहीं होंगे, फिर 24 से होंगे। लेकिन इन सब में सबसे हाईएस्ट क्या है, 24, इसलिए बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि 24 एक सबसे बड़े से बड़ा वो डिजिट है जो इन दोनों को ही यहाँ से डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट समझते हैं एलसीएम। एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर पहली चीज क्या चीज मिसिंग है उसको समझते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ईच कॉमन, यहाँ पर कॉमन जैसा कोई भी वर्ड नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान से देखते हैं। जैसे मान लो आपने 2 डिजिट ले लिए, यही 15 और 40 ले लिया, ठीक है, सेम डिजिट के साथ में समझेंगे तभी डिफ्रेंशिएट भी समझ में आएगा इजीली। ठीक है, 15 एंड 40 दोनों के ही प्राइम फैक्टर्स कर देते हैं, तो 3 5 जा एंड 5 बनता, 40 के भी कर देते हैं, तो देखो 15 के यहाँ पर क्या क्या आए हमारे पास में, 3 की पावर 1, 5 की पावर भी 1। ठीक है, वहीं 40 के क्या क्या आए हैं, 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 1। ठीक है, अब इस लाइन को समझते हैं एलसीएम क्या है। एलसीएम की देखो आपने फुल फॉर्म तो यही समझी होगी, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, यही समझा होगा। यहाँ पे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। ठीक है, यहाँ पर भी उल्टा हो रखा है, तो इस उल्टी बात को ही सीधे करके समझते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको क्या लेना, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ, एलसीएम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। हर एक प्राइम फैक्टर की ग्रेटेस्ट पावर का प्रोडक्ट है एलसीएम। तो देखो हर एक प्राइम फैक्टर, यहां पर कौन सा प्राइम फैक्टर है 3, यहां पर कौन सा है 5, यहां पर कौन सा प्राइम फैक्टर है 2, यहां पर कौन सा है 5। तो देखो 2 की पावर ग्रेटेस्ट क्या है यहाँ पे 3, तो 2 की पावर यहाँ पे एलसीएम बना रहे हैं हम, 2 की पावर ले लेंगे हम 3। दूसरा प्राइम फैक्टर कौन सा है यहाँ पर 3। ठीक है, 3 की पावर देखो यहाँ तो है नहीं, लेकिन उससे हमें कुछ नहीं लेना देना ना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ईच प्राइम नंबर, हर एक प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर लेनी है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे कितने तरीके के प्राइम नंबर है, एक तो 3 है, एक 2 है, एक 5 है ना, 3 ही तरीके के प्राइम नंबर है, तो तीनों के हाईएस्ट पावर ले लेनी है बस हमें। ठीक है, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, 3 की पावर 1 ले लेते हैं। नेक्स्ट प्राइम नंबर किस टाइप का है, यहाँ पे 5 है, 5 की हाईएस्ट पावर क्या है 1 है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 2 की पावर 3 हो गया 8, 8 5 जा, 8 5 जा 40, 40 3 जा 120। ठीक है, तो 120 हो जाएगा आपका एलसीएम। ठीक है, ये वाला एग्जांपल देखो इसी तरीके से समझते हैं। 120, देखो जब आप 120 के फैक्टर करोगे तब क्या क्या आएंगे, 1 2 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर भी 1। ऐसे ही 48 के जब आप फैक्टर करोगे तब क्या आएंगे, 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 1 आएगा। ठीक है, अब इसको करने का तरीका, हाईएस्ट पावर उठा लो आप, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी थी, यहां पर देखो, यहां पर कितने तरीके के प्राइम फैक्टर्स हैं, कुछ यहां पर 2 हैं, कुछ यहां पर 3 है, कुछ यहां पर 5 है। 2 कितनी बार है, हाईएस्ट कितना है 2। ठीक है, ग्रेटेस्ट पावर 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 4, तो 2 की हाईएस्ट पावर लिख दी 4। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे
1 है, ठीक है, दोनों में ही 1 1 है, तो जिसके अंदर ज्यादा होती है ना वो लेते हैं बेसिकली, लेकिन यहाँ पर तो दोनों में 1 ही है, यानी कि लोवेस्ट 1 है, तो 3 की और 1 ले लेते हैं। 5 की पावर कितनी है? 1। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ था कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसे फैक्टर ढूंढो जो कॉमन है, यानी कि जो दोनों में है, ठीक है, इसलिए हमने क्या देखा था, देखो 5 यहाँ पे देखा था, 5 यहाँ पे देखा था, 5 दोनों में कॉमन था, यहाँ पर 3 नहीं था और वहां पर 2 नहीं था, इसलिए हमने 3 और 2 दोनों को इग्नोर करा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि कॉमन है वो, ठीक है, कॉमन नहीं, ईच प्राइम फैक्टर, मतलब हर एक तरीके के, ठीक है, तो सारे ही लेने हैं हमें। अब इनका आंसर क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4 का मतलब हो गया 16, एंड 16 5 जा 80 एंड 83 जा इज 240। सो एलसीएम आ गया आपका 240, ठीक है। अब इसी के ऊपर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स हैं, वो करते हैं। सो एग्जांपल नंबर सेकंड देखते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ नहीं है ना, यहाँ पे मेथड का नाम लिखा हुआ है, तो इसके अंदर क्या होना है, क्या करना है हमें, प्राइम नंबर्स के अंदर फैक्टर कर दो, है ना, जैसे 2 की पावर 1 एंड 3 की पावर 1 होता है 6, वैसे ही आप 20 के भी फैक्टर कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 5, है ना। अगर आप इसको नहीं कर पाते वर्बली तो आप साइड में कर सकते हो ऐसे करके, जैसे जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, शुरुआत से जैसे सारे करते आ रहे हैं, है ना। सीखने के फर्स्ट स्टेजेस तो यही हैं, फिर आप इतने ज्यादा क्वेश्चन जब ये परफॉर्म कर लेते हो तब आप ओरली भी याद कर लेते हो, ये सारी चीजें ओरली भी कर लेते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो, है ना। लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, जितने ज्यादा क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे आपकी स्पीड उतनी ही अच्छी हो जाएगी। तो अब इसके अंदर हमें देखो एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है, तो एलसीएम का मतलब क्या है, जो पावर सबसे ज्यादा है, एक तो सबकी ज्यादा ज्यादा वाली पावर लेनी है जो हाईएस्ट पावर है, और सारे ही जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं जितने तरीके के, वो हमें सारे लेने हैं। तो अगर मैं एलसीएम की बात करता हूं, तो देखो 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है, 2 है ना, 2 टाइम्स है, तो 2 को ले लेते हैं हम 2 टाइम्स। फिर क्या है, 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है, एक ही बार है 3, है ना, यहाँ पे 5 भी एक ही बार है, तो इन सब का प्रोडक्ट ही क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो 5 2 जा 10 और 2 3 जा 6, so 10 6 is 60। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे एचसीएफ की, तो एचसीएफ में आपको क्या लेना है, स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर्स लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है, इसके अंदर जो फैक्टर्स थे, एक तो था 2 एक था 3, और यहाँ पर क्या है 2 और 5। देखो यहाँ पे पहले तो 3 नहीं है, तो 3 हमारा कॉमन नहीं हुआ, यहाँ पर जो है 3 है यहाँ पर, लेकिन 3 नहीं है, तो 3 हमारा कॉमन नहीं हुआ। यहाँ पे 5 है लेकिन 5 ऊपर नहीं है, ये भी कॉमन नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर 2 है एक टाइम्स, यहाँ पर भी 2 है एक टाइम्स, तो एक बार हम 2 को ले लेंगे, है ना, लोवेस्ट लेना है हमें, स्मॉलेस्ट लेना है। तो यहाँ पे 2 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स लेने की जरूरत नहीं है, वो एलसीएम में लेते हैं, लेकिन एचसीएफ में लेते हैं सबसे स्मॉलेस्ट, जो भी स्मॉलेस्ट पावर होती है ना किसी भी एक फैक्टर की, वो लेते हैं। तो यहाँ पे 2 की पावर 1 है स्मॉलेस्ट, तो एक ही कॉमन फैक्टर है यहाँ पर जो कि है 2, तो एचसीएफ भी कितना हो जाएगा 2। तो 2 यहाँ पर एक ऐसा नंबर है जो 6 को भी डिवाइड करेगा और 20 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। हाईएस्ट नंबर है ये जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। 2 के अलावा अगर आप 3 लेते हो तो 3 केवल 6 को डिवाइड करेगा, 20 को नहीं करेगा। खुद 6 लेते हो तो वो 6 केवल अपने आप को डिवाइड करेगा, 20 को नहीं करेगा, है ना। तो 2 ही है यहाँ पर जो हाईएस्ट नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला भी देख लो। एक फॉर्मूला है जो कि है HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर। ये एक फॉर्मूला है। इसमें क्या होता है देखो, लेट्स सपोज किसी चीज का HCF आपको गिवन है 2 है, ठीक है, और वो दोनों डिजिट गिवन है, 6 है पहला डिजिट और दूसरा डिजिट क्या है 20। एक क्वेश्चन है लाइक द HCF ऑफ 6 एंड 20 इज 2, सो फाइंड LCM, ठीक है। मतलब इस फॉर्मूले के अंदर टोटल 4 चीजें हैं, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, HCF एंड LCM। तो इन सब में से आपको क्या दे देंगे, कोई भी 3 चीजें आपको गिवन होंगी और एक चीज आपको निकालने के लिए बोला जाएगा।
तो आपको क्या करने की जरूरत है, आपको ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत है और वो चीज आराम से निकल कर आ जाएगी। तो देखो जैसे यहाँ पे एचसीएफ गिवन था, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर गिवन था, एलसीएम नहीं था गिवन। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम को यहीं पे रहने देंगे, 2 को यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। सो ये हो जाएगा 10, 10 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 60। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 60। देखो एलसीएम हमारा 60 ही था ना इन सब डिजिट का। ऐसे ही ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। लेट्स सपोज इस पर 2 हाइड कर लिया और एलसीएम दे दिया, ठीक है। तो इस बार हमारा एचसीएफ जो है वो गिवन नहीं है, एलसीएम गिवन है जो कि है 60। तो एलसीएम दे दिया 60, फर्स्ट नंबर है 6, सेकंड नंबर है 20। 60 को यहाँ पर ले आओ। देखो 10 से 10 कट जाएगी, 6 से 6 कट जाएगा, ऊपर बचता है बस 2। तो एचसीएफ कितना आ गया, 2। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम इस वाले क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करेंगे। ध्यान से देखो कैसे। क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से इन दोनों के हमें एचसीएफ को फाइंड करना है। तो कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इनों के। फाइंड द एचसीएफ ऑफ, अच्छा इसके अंदर शायद हमें एलसीएम भी फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड एलसीएम, शायद हाँ एलसीएम भी फाइंड करना है शायद। तो इसको देखते हैं। देखो 96 के आप जब प्राइम फैक्टर्स करोगे तो क्या क्या आएंगे, 2 इंटू 2 4, तो 24 इंटू 4 होता है 96। तो 24 इंटू 4, 4 तो इसलिए 24 का मतलब 2 अगेन 2 देन अगेन 2 देन 3। ठीक है, तो 96 के तो प्राइम फैक्टर्स हो गए ये। ठीक है, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32, 32 3 ज़ा 96। अब इसके फैक्टर्स देख लो क्या क्या है, 4 0 4। तो सबसे पहले अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो एक बार 2 से कटेगा, 2 से कटने पे 2 0 2 आ जाएगा। फिर दोबारा 2 से काट देते हैं, काटेंगे तो 1 0 1 आ जाएगा। 101 किसी का भी नंबर नहीं होता ना, फैक्टर नहीं होता, तो प्राइम नंबर है। अब यहाँ पर देखो क्या क्या चीजें हाईएस्ट है। यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए देखो 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है यहाँ पे, यहाँ पर है, यहाँ पर है 5 और एक है 3। तो देखो जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते वक्त हमें वो देखना होता है जो सबसे कम कम है जितना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 की पावर क्या है 2, यहाँ पर 2 की पावर कितनी है 5। तो इसमें पहली बात तो जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो केवल 2 है। ठीक है, और सबसे कम वाला हम ले लेंगे यानी कि 2 की पावर 2, जिसका मतलब है 4। तो एचसीएफ आ गया इसका कितना, 4। अब हमें निकालना है इसका एलसीएम। तो एलसीएम के लिए आप ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन आप फॉर्मूला यूज करो तो वो ज्यादा कन्वीनियंट रहता है। एचसीएफ इंटू एलसीएम दैट इज फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एचसीएफ आ गया आपका 4, एलसीएम यू हैव टू फाइंड आउट, फर्स्ट डिजिट इज 96 एंड सेकेंड इज 404। 4 से इसको डिवाइड कर दो, तो 9696 आ जाएगा इसका एलसीएम। 41041 96 बन जा 96, 96 बन जा 96। तो एलसीएम कितना आ गया 96 एंड 96। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दिस दिस एंड दिस। इन तीनों का ही एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले तो देखो 6 के फैक्टर देख लो। 6 के फैक्टर क्या क्या है, 2 इंटू 3। ठीक है, 72 के देख लो, 4 एंड करके देख लेते हैं। गलत हो इससे बढ़िया है कि करके देख लो। 36, 2 से करेंगे 18, फिर 2 से कर देंगे 9, देन 3 एंड 3।
नेक्स्ट देखते हैं 120। 120 का देख लो, 2 का हाफ 60, उसका हाफ 30, उसका हाफ 15, उसका हाफ 5 और उसका हाफ 3। ठीक है, ये आ गया। तो देखो अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो जो कॉमन फैक्टर्स हैं, कॉमन देखो यहाँ पे 2 है और 3 है। यहाँ पर देखो 2 और 3, 2 और 3, ठीक है। तो 2 और 3 सभी में आ रहे हैं, तो 2 और 3 तो होगा यहाँ पे कॉमन। अब सबसे कम वाला लेंगे। देखो 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 टाइम्स है, 3 की पावर 1 टाइम्स है, लेकिन उसमें सबसे कम वाला लेना है। तो 2 की पावर 1 यहाँ पर, 2 की पावर 3 की पावर 1 यहाँ पर है। यहाँ पे 2 की पावर 3 है, लेकिन वो लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें क्या लेना, सबसे कम वाला। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 × 3 यानी कि 6। 6 एक ऐसा डिजिट है जो 72 और 120 और 6 को डिवाइड कर देगा। अगर इसका एलसीएम निकालें तो एलसीएम क्या आएगा, देखो हाईएस्ट नंबर ले लेते हैं। तो हाईएस्ट नंबर क्या कहें, देखो कितने तरीके के फैक्टर्स हैं यहाँ पे, कुछ 2 हैं, कुछ 3 है, कुछ 5 है। 2 सबसे ज्यादा बार किस में है, 1 2 3, इसमें भी 3 बार है, तो मैक्सिमम 3 टाइम्स है, तो 3 बार ले लेते हैं। 3 कितनी बार है सबसे ज्यादा बार, यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो 2 बार वाला ले लेंगे। ठीक है, 5 मैक्सिमम 1 टाइम्स है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 2 की पावर 4, 2 की पावर 3 क्या होता है, 8। तो आप इसको लिख लो 4 × 2, है ना। 3 की पावर 2 होता है 9, और ये हो गया 5। देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2 और 5 मिलाकर आपको देगा 10। सो 2 5 ज़ा 10, 4 9 ज़ा 36। 36 की मल्टीप्लाई जब 10 से करोगे तो आएगा आपका 360। ठीक है, हमेशा उन डिजिट की मल्टीप्लाई कर देनी चाहिए जिनसे आपको जीरो मिले, नहीं तो क्या होता, 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 9, 9 की पावर और फिर 5। ठीक है, करने को तो ये भी आसान है, ये 72, 72 का हाफ होता है 36, और एक जीरो लगा दो। किसी की भी मल्टीप्लाई 5 से करनी हो ना, उसका हाफ करो और एक जीरो लगा दो, बस हो जाता है। कैसे हो जाता है, जैसे देखो कोई भी इवन नंबर है, जैसे 36 है, 36 की मल्टीप्लाई या 5 से करोगे तो क्या आंसर आएगा, 36 का हाफ कितना होता है 18, एक जीरो लगा दो। ठीक है, मान लो कोई एक डिजिट है, कोई और एक इवन नंबर है जिसकी मल्टीप्लाई 5 से हो रही है, लेट्स सपोज 80 है, 80 का हाफ कितना होता है 40, 40 में को जो लगा दो 400, तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, 400 ही आएगा। ठीक है, तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट था एक्सरसाइज 1.1 का, वो यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसके सॉल्यूशन करेंगे।